वैदिक काल के मात्र सत्तात्मक समाज ने जब करवट ली और सत्ता पुरुष प्रधान होते ही महिलाओं की स्थिति बद से बदतर होती चली गई। महिला शक्ति से परिचित पुरुष ने उसे दबाना शुरू कर दिया। नारी की शिक्षा, धार्मिक अनुष्ठान, रण कौशल आदि शक्ति प्रदायी विद्याओं से उसे बेदखल कर दिया और उसे घर की चार दीवारों में बंद करना शुरू कर दिया। पुरुष के बिना उसका अस्तित्व बेमानी समझा जाने लगा और कुरीतियों द्वारा उसको और दबाया जाने लगा। कभी सती प्रथा तो कभी पर्दा प्रथा से। जहां पूर्व में महिलाएं स्वयंवर के जरिए अपने पति का चयन स्वयं करती थी, वहीं आज की इस 21वीं सदी में बेटियों को ऑनर किलिंग के नाम पर मार दिया जाता है। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन के द्वारा कराए गए शोध में पता चला है कि हर वर्ष 1000 से ज्यादा लड़कियां पगड़ी के नाम पर मार दी जाती हैं। सन 1957 में भारत जरूर आजाद हुआ, लेकिन महिलाएं नहीं। 1947। आज भी जन्म से पूर्व लेकर मृत्यु तक महिलाओं का शोषण होता रहता है। कन्या भ्रूण हत्या, दहेज, बलात्कार, यौन शोषण, घरेलू हिंसा और पता नहीं क्या क्या सहती आ रही है। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ पुरुष ही महिलाओं पर जुल्म कर रहे हैं, महिलाएं भी महिलाओं का शोषण कर रही हैं। अब आप इसे युगों की उसकी शोषित मानसिकता का परिणाम समझे या नए तरीके का नारी सशक्तिकरण भी समझ सकते हैं। तमाम उम्र के बंधन के बदले बदल गई तू पर वो ना बदले। आज भले ही हम महिला सशक्तिकरण की बात करें, लेकिन जिन महिलाओं की सफलता के हम गुणगान कर रहे हैं, उनकी गिनतियां हम उंगलियों पर कर सकते हैं। इंदिरा नूरी, सानिया नेहवाल, चंदा कोचर, मल्लिका साराभाई, किरण देसाई आदि ये नाम है जो सफलता के ऊंचे मकाम पर आ चुके हैं। लेकिन ये दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र में 545 लोकसभा सदस्यों में से केवल 59 महिलाएं हैं। हमारी राजनीति में बस इतनी सी ही स्थिति है। और उनका क्या, जो खेतों में पशुओं की तरह काम करती हैं, बोझा ढोती हैं, भवन निर्माण के लिए पत्थर तोड़ती हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक अपनी गृहस्थी संभालती हैं, क्या वो महिलाएं नहीं है? सवाल यही है इस चर्चा का कि कैसे सशक्त किया जाए। और मेरा मानना है अगर ये उसके हाथ में आ जाए तो वो उठेगी, वो जागेगी, वो पढ़ेगी और वो सशक्त बनेगी। मैं उस समाज से कुछ नहीं मांगती जो मेरी हाथों की चूड़ियों तक को मेरी कमजोरी समझे, लेकिन मैं उसी समाज में रहने वाले बुद्धिजीवियों से मांगती हूँ कि उसको दया नहीं, उसको सम्मान की जरूरत है। भारत में 74% लोग ही शिक्षित हैं। महिलाओं की स्थिति तब सुधरेगी जब सिर्फ महिलाएं नहीं, पूरा समाज शिक्षित होगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि शिक्षित महिलाओं के साथ शोषण नहीं हो रहा है। शिक्षित महिलाएं जब शिक्षित के साथ आर्थिक रूप से सक्षम और अपनी खुद की सोच रखती होंगी तो वो सशक्त बनेंगी। जब वो सवाल करना शुरू करेंगी तो वो सशक्त बनेंगी। हमें इस दोहरे रवैये से भी उठना होगा। मेरा पर्दा करने से उसकी नीयत कैसे सही होगी? मुझे ये समझ नहीं आता है। बात बस इतनी सी है कि नजर तेरी बुरी और पर्दा मैं करूं। बलात्कार और यौन शोषण 6 महीने की बच्चियों से लेकर 60 साल की वृद्धा तक हो रहे हैं। ऑफिस से लेकर गांव तक में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। इस समस्या को समझने के लिए और इसको दूर करने के लिए हमें जेंडर ट्रेनिंग की जरूरत है। जेंडर ट्रेनिंग क्या होती है? जेंडर ट्रेनिंग वो होती है जब पुरुषों और महिलाओं को ये समझाया जाए कि दोनों समान हैं, हमारे बीच में कोई अंतर नहीं है,
सिवाय शारीरिक रूप से। हमको महिला कानून में भी फेरबदल करने पड़ेंगे। इस कमजोर और सुस्त कानून से महिला हिंसाएं नहीं रुकेंगी और कभी भी महिलाएं कभी भी सशक्त नहीं हो सकती। भारत में हर 20 मिनट के बाद एक बलात्कार हो रहा है। 2012 में भारत में कानून मंत्रालय द्वारा जानकारी में 1 लाख से ज्यादा बलात्कार के मुकदमे विलंब हैं और ये मुकदमे 10 से 12 साल तक खिंच जाते हैं। अब हमको जरूरत है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की, जो एक बार हो गई हिंसा को 10 से 12 साल तक के लिए महिला के लिए सजा ना बनने दे। हम उस समाज में आते हैं जहां पीड़िता को गुनहगार बना दिया जाता है। हमको कईयों साल लगेंगे इस मानसिकता को बदलने के लिए और ये बदलाव मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। और ये बदलाव लाएंगे यहाँ पे बैठे आने वाले शिक्षक, जो अपने बच्चों में, अपने छात्रों में वो अच्छी मानसिकता का बीज बोएंगे, उनके मन मस्तिष्क से ये भेदभाव खत्म करेंगे। हम उस समाज से लड़ रहे हैं जिसकी आज भी सोच यही है कि औरतें बस वस्तु है, लेकिन इस बात को भी नहीं झुठलाया जा सकता कि धीरे धीरे ही सही महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। भारतीय महिलाओं ने अपनी शक्ति पहचानी है और उसने इस रूढ़िवाद समाज में हिम्मत करके सवाल करना शुरू किया है। वो बेड़ियां तोड़कर बाहर निकली है और दुनिया में प्रतिष्ठित पद हासिल किए हैं। उसने तमाम क्षेत्रों में अपनी बुलंदी के झंडे गाड़ दिए हैं। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोफेशनली क्वालिफाइड औरतें भारत में हैं। जहां कन्या भ्रूण हत्या, दहेज, बलात्कार, घरेलू हिंसा आम बात है, उस देश में नारी ने सपने देखने की हिम्मत की है और इस पुरुष प्रधान समाज के पिंजरे को तोड़ने की कोशिश की है। आज वो एक IAS, IFS, सर्जन, जर्नलिस्ट, प्रोफेसर, टीचर, साइंटिस्ट, बिजनेस वुमेन, स्पोर्ट्स आइकन, पॉलिटिशियन, सोशल वर्कर, लेबर, फार्मर, एंटरप्रेन्योर, पायलट, आर्मी ऑफिसर, इंडस्ट्रियलिस्ट और सबसे महत्वपूर्ण एक कुशल गृहिणी है। और ये